सोशल मीडिया के इस ज़माने में आजकल जो पति पत्नी का जो संबंध है उसके अंदर बहुत ख़ास एक प्रकार का तनाव सा पैदा हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया के इस ज़माने में ख़ास करके मोबाइल के इस ज़माने में और जो अलग-अलग फ़िल्में आती है, शॉर्ट फ़िल्में आती है, उस दौर में पति-पत्नी के जीवन में, पारिवारिक संबंधों के अंदर बहुत सारे तनाव आजकल आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पंकज सिजाड़ेजा और आप देख रहे हैं अग्र गुजरात के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक ऐसा इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिसके अंदर यही पति-पत्नी के रिलेशन के ऊपर एक शॉर्ट मूवी लेकर आ रहे हैं हिमांशु मकवाणा। मकवाणा प्रोडक्शन के नाम से हिमांशु भाई बहुत सारी शॉर्ट मूवी बनाते हैं और यूट्यूब मूवी भी बनाते हैं और इस शॉर्ट मूवी के अंदर पति पत्नी के जो रिलेशन है उसके बारे में उन्होंने गहराई से, बहुत छोटी सी फिल्म है लेकिन बारीकी से उसने बात की है। आज हमारे साथ हैं हिमांशु मकवाणा जो इस शॉर्ट मूवी के हीरो है और आप जो है शायद इनको आप पहचानते होंगे। कैसे हैं जी? जी बिल्कुल बढ़िया। दीपाशा गोयल। बिपाशा जी और हिमांशु भाई बहुत 2-1 साल हो गए आपको गुम हो गए हुए। क्या बात है, कहाँ थे? मैं गया था अपने आप को जानने की मैं और नया क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पुराने काम तो आपने और हमने बहुत सारे किए हैं साथ में। आपके साथ भी काम किया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो एक ब्रेक लिया था खुद के लिए कि और क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है टेक्निकली और परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो बस वही जानने गया था कि और क्या प्रैक्टिस करें और क्या नया कुछ लाए, जो कि हमारे दर्शक मित्र इतने अच्छे हैं कि जो भी बनाए सब में प्यार देते हैं। पर हमें तो है कि आज के टाइम का जो कंटेंट आ रहा है वो लाना पड़ेगा, तो वो हिसाब से हम देखने गए थे कि क्या नया कर सकते हैं। बस 2 साल में क्या पाया? बहुत कुछ, जैसे आज के टाइम में देखें अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज फिल्म में कि बहुत आगे चली गई है, क्योंकि पहले जो कैमरास यूज़ होते जिस तरीके से होते उससे 10 गुना नहीं कह सकते, 1000 गुना ज़्यादा क्या बोलते हैं एंगल्स वगैरह या लाइटिंग्स वगैरह प्रोडक्शन में जो डेप्थनेस आ गई आज के टाइम में। पहले चलता था कि एक फ्रेम में चलो हो गए 3 कैरेक्टर, अभी डिटेल्स में जो शूट कर रहे हैं जो डायरेक्टर्स वगैरह वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी है जो कैमरे से वो अभी के यहाँ 3 कैरेक्टर बैठे यही फिल्म बना दूँ, इतना कुछ सीख गया। और खास करके आपका जो फ्रेमिंग है और लाइटिंग जो आपका सेंस है वो मैंने देखा हुआ है। जी इस मूवी में वो कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि छोटी सी मूवी है, इसके अंदर छोटे से स्केल के ऊपर बहुत बड़ा दिखाना। इसमें आपको लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपको कैमरा एंगल ऐसे ऐसे देखने मिलेंगे जो कि शॉर्ट फिल्म में भी शॉर्ट फिल्म नहीं लगेगी, फिल्म का एक सीन लगेगा। क्योंकि लाइट का कैसा है कि हम दिन में शूट कर रहे हैं, दिन का है तो एक ऐसी नेचुरल लाइट पे हम जाएंगे कि सन की जो लाइट हमें मिल रही है उसके टाइम के हिसाब से हम शूट करेंगे इस फिल्म को। तो लाइटिंग का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सीन ऐसा मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ जो कि आपको एक फिल्म ही लगेगी। कैसा लगा इस फिल्म में काम करके आपको? बहुत खुश हूँ और आई थिंक मेरा ये राजकोट में फर्स्ट टाइम है जो मैं हिंदी मूवी राजकोट में करने जा रही हूँ। और जो हमारे फ्रेंड है हर्ष मकवाणा, उन्होंने मुझे बोला, अप्रोच किया कि आप आइए हमारे साथ वर्क कीजिए। सो बोला ओके, फ्रेंड है इतना तो बनता है। नहीं, फ्रेंड के हिसाब से किया कि कहानी भी आपको इंटरेस्टेड लगी, कैरेक्टर आपका इंटरेस्टेड लगा? एक हस्बैंड वाइफ से रिलेशन में स्टोरी है, तो काफ़ी कुछ मतलब ऑडियंस को जानना पहचानने को मिलेगा। बिकॉज अभी की जो पब्लिक है, न्यू जनरेशन है, उनको एक मैसेज हाँ, शायद दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कैसा होता है कि कम टाइम में लोग साथ में आ जाते हैं, फिर कम टाइम में डिवोर्स ले लेते हैं, बराबर। तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर उसी के ऊपर हमने फिल्म बनाई है। वैसे ये एक सीरीज ही है, जो हमारे सोशल मीडिया में जुड़े हैं लोग उनको पता है कि एक डियर वाइफ आ रहा है, फिर डियर हस्बैंड आ रहा है, फिर डियर एक्स आ रहा है, उसके बाद आ रहा है डिवोर्स। तो इनके जरिए मैं हर एक स्टोरी में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो कैसा होता है कि टाइम लो, अगर कोई पसंद है, शादी करना चाहते हैं या कुछ भी है तो टाइम लो किसी चीज़ में, तो उसके बाद अगर कुछ वर्कआउट करेगा तो शायद चल सकता है। बाकी तो कम टाइम में पहले कम टाइम में डिवोर्स हो जाएगा। फिर तो वही मैसेज है इसी फिल्म में भी, कई हस्बैंड वाइफ किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं। कैसा लगा इस फिल्म में आपको डियर हस्बैंड का कैरेक्टर? बहुत अच्छा लगा है।
मतलब जो रियल लाइफ होती है Yes. उसके साथ रिलेटेड है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा होता है ना? तो उसके रिलेटेड एक मैसेज कन्वे करने की एक इसमें छोटी सी फिल्म के माध्यम से कोशिश की गई है ना? और डियर हस्बैंड आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है सारी चीज़ों में। नहीं, क्या है? सब्जेक्ट तो आपका फेवरेट है, लेकिन आप अभी तो हस्बैंड किसी के बने हुए नहीं है, फिर भी इस फिल्म बनाई है आपने और एक हस्बैंड का कैरेक्टर निभाया, थोड़ा सा टफ होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या होता है कि हस्बैंड बहुत सारे देखे हैं आसपास, अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस तो है ही, पर वो एक्सपीरियंस क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी ये बात बाहर आए कि मैं इस तरीके की लाइफ चाहता था। आसपास हम हस्बैंड को देखते हैं, मन में कुछ होता है और जी कुछ और रहे है और होता है कुछ और है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के जरिए मैं कुछ ऐसी बात बाहर लाऊं लोगों के सामने कि वो या तो अपने लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके या तो उससे कुछ सीख सके। सीखने को मिलेगा इस फिल्म में ज्यादातर हस्बैंडों को। बिल्कुल, हाँ, वैसे दोनों को दोनों को। अच्छा, सीखने की जरूरत क्योंकि दोनों को क्या है। डियर हस्बैंड एक टाइटल है, पर एक बेसिक जो वर्ड है, जो हस्बैंड जिस वर्ड से बनता है या वाइफ जिस वर्ड से बनती है, वो है प्यार या लव। जो वो लव का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी अलग तरीके से लोगों के साथ हम शेयर करें, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ज्यादातर ऐसा कहता है कि शादी के बाद जिसना हंसना बंद हो जाता है वही हस्बैंड होता है। हाँ, तो वही इस शॉर्ट फिल्म में वही है कि लड़की कहती है इसमें कि अगर मैं लाइफ टाइम आपका हंसता हुआ चेहरा देख लूँ वही बहुत है, लेकिन ये कहने की बात होती है रियल लाइफ में। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको अपनाएं। ठीक है। और मतलब देखने को बहुत हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के ऊपर है, ये बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। डियर हस्बैंड के बाद भी आपका एक प्रोजेक्ट है इसी सीरीज में, वो क्या है? तो इसके बाद आएगी डियर वाइफ, उसमें पता चलेगा कि वाइफ किसे कहते हैं। अच्छा। इसमें सभी लोगों को पता होता है किसे कहते हैं। हाँ, पर हम थोड़ा और अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। आपका नेचर मैं जानता हूँ और आप किस तरीके से डिस्क्राइब करने वाले हैं वो भी मुझे थोड़ा पता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आजकल की जनरेशन को ये चीज़ पसंद आती है। तो कब रिलीज हो रही है? ये इसके एक वीक बाद 14 तारीख के आसपास। मतलब आज मंडे है, हो सकता है अगले मंडे के आसपास ये। इस फ्राइडे 7 तारीख को ये रिलीज हो रही है, उसके बाद 14 तारीख को अगले फ्राइडे वो रिलीज हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैरेक्टर सेम ही है दोनों में? मेरा कैरेक्टर तीनों में सेम है, अच्छा। डियर वाइफ, डियर हस्बैंड और डियर एक्स में। लेकिन उसके सामने जो है दोनों के डिस्क्रिप्शन अलग है, तो दोनों तीनों में कैरेक्टर अलग अलग होंगे। तो क्या उम्मीद क्या है इस फिल्म शॉर्ट फिल्म रिलीज होने के बाद आपकी, मतलब कि ये जब बाहर निकल जाएगी उसके बाद आपकी क्या उम्मीद है और आगे का क्या आपका प्लान है? रिलीज होने के बाद मैं चाहती हूँ कि बहुत जो भी जनरेशन है उनको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिले और आगे जाके उनको भी पता चले कि इन फ्यूचर हमें किस तरह के पार्टनर चाहिए और जो भी करे वो सोच समझ के करे, ज़्यादा हड़बड़ी में ना करे। सो यही मैसेज हम ड्रॉप कर रहे हैं सभी को, इस जरिए हम यही। आजकल होता है लव भी बहुत फास्ट हो जाता है, शादी भी फास्ट हो जाती है, डिवोर्स भी फास्ट हो जाता है ना। लाइफ जैसे जैसे फास्ट है, रिलेशन भी फास्ट हो रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ मतलब हाँ ये जरूर। और जी बताइए आप, और नया क्या अग्र गुजरात के जो हमारे दर्शक है उसको कहने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का अग्र गुजरात हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, पता नहीं मैं क्या क्या करूँगा अब। तो सबसे पहले तो अग्र गुजरात के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, मैं और मेरी पूरी टीम। और इसी तरह हमारा अग्र गुजरात का हमें सपोर्ट मिला रहा आगे, तो बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ करूँगा जो सरप्राइज रहे, वही अच्छा है। और पॉडकास्ट भी आपके खासे अभी चल रहे हैं ना? जी, अग्र गुजरात के साथ बहुत अच्छे पॉडकास्ट जा रहे हैं और मैं वही कोशिश में वो भी बहुत अच्छे चले, क्योंकि आगे बहुत ऐसी सेलिब्रिटीज आने वाली जो शायद यहाँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, राजकोट में किसी ने सोचा नहीं होगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ आके टाइम निकाला और हमें आपका बहुत, जैसे गुजराती में बोलते हैं, अमूल्य कीमती समय आपने दिया। तो डियर हस्बैंड देखते रहिए आप। नमस्कार।